हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ साइंस में फिजिक्स के अंतर्गत सभी चैप्टरों के इंपोर्टेंट एमसीक्यू। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है, इसी में से आपको एग्जाम में इजीली मिल जाएगा। बायोलॉजी के मैंने करवा दिए हैं, देख लीजिएगा। और साइंस की पूरी तैयारी करवा दी है मैंने। प्लेलिस्ट पे जाके आप सभी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं जाके। इंग्लिश में पूरा कवर करवा दिया है, और जिस तरह से आपको हिंदी मैथ में क्वेश्चन मिले डिक्टो आपको यहाँ से भी मिलेंगे। एक एक नंबर का मैं आपको कवर करवा रही हूँ। रिवीजन के तौर पे आपको न्यूमेरिकल का फिर से रिवीजन करवा दूंगी, और केमिस्ट्री में रिएक्शन का करवा दूंगी। ठीक है, बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई वहाँ से कर लीजिएगा। इंग्लिश भी पूरा कवर करवा दिया है, तो देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया सकता है? तो मिट्टी। फटाफट से कवर करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगी। जहाँ पे समझाने वाला न्यूमेरिकल आएगा तो मैं आपको बताती चलूँगी। ठीक है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आता है। त्रैमासिक, आपने अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, जो पेपर है ना वो भी आपको देख लेने हैं, वहाँ से आपको डेफिनेट क्वेश्चन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये डी आएगा ऑप्शन। ये न्यूमेरिकल 200% गारंटी इस टाइप का जरूर आता है। इसके बाद जो आपको मिलेगा ये माइनस प्लस, माइनस में आपको अवतल लेना है, प्लस में उत्तल। ठीक है, यहाँ पे तो देखो किसी गोले दर्पण किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां इतनी दे रखी हैं, तो दर्पण और लेंस कौन सा हो सकता है पूछ रहा है। दर्पण कौन सा है, लेंस कौन सा हो सकता है? तो दोनों अवतल ही होंगे। माइनस आ गया ना तो ईजिली आप कर लेंगे। अभी आपको बताऊंगी इस टाइप से कौन सा न्यूमेरिकल जो हर साल आता है पेपर में। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो कौन सा दर्पण हो सकता है? समतल। ठीक है, अथवा उत्तल। चेहरा देखने के लिए पूछा जाता है समतल, तभी तो सीधा प्रतिबिंब दिखता है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा व छोटा। ये तो आप देखो, एक बार आप जो मैं बताती जा रही हूँ आंसर देख लो, फिर आप सेकंड टाइम क्या करोगे कि फिर से वीडियो को देखना है, कुछ भी मत लिखो, देखना है, और उस बार आपको आंसर खुद से माइंड में लगाते जाना है और फिर आप देखो ना कौन सा आंसर हमारा गलत हो रहा है, उसको अच्छे से याद कर लो। इसलिए बस आपको 2 बार ही देखना पड़ेगा, ईजिली आप कर लेंगे सभी एमसीक्यू। बायोलॉजी के, केमिस्ट्री किस तरीके से 20 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे। डिक्टो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा साइंस से भी, टेंशन नहीं लेनी है, बस मस्त बिंदास होकर पढ़िए, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण क्या होगा? 0 होगा। अभी प्री बोर्ड में भी आया था क्वेश्चन। प्री बोर्ड, त्रैमासिक, सभी आपको देख डालने, पूरा अच्छे से देख लो सभी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, तीनों ये सही है, जो सही नहीं है वो है प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग, ये गलत है। ठीक है, ध्वनि पूछा जाता तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है पर प्रकाश नहीं है। प्लेलिस्ट में जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा, प्री बोर्ड, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक पेपर सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो आभासी व उल्टा होता है। ऑप्शन सॉरी, ये आएगा आभासी व सीधा बनता है ना। ठीक है, उत्तल में ये नहीं आएगा। वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? तो तीनों में हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी, सेंटीमीटर भी। इसका क्वेश्चन अभी आपको कराऊंगी, देखो ये रहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 200% गारंटी, ये जरूर आता है। पेपर कोड अलग अलग मिलेंगे, किसी के भी कोई भी मिल सकता है, बस आपको क्या ट्रिक फॉलो करना है। देखो, आपको जब भी आर गिवन हो, जैसे वक्रता को आर से लिखते हैं, हमसे एफ पूछ रहा है, तो संबंध क्या होता है? आपको ये भी क्वेश्चन बता दूं, दोनों में पूछता है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। तो एफ इजिकल टू होता है R/2, या फिर R इजिकल टू कर दो 2 × F। आर पूछा हो तो डबल करना है, एफ पूछा हो तो आधा करना है। अब यहाँ पे देखो एफ पूछ रहा है, तो 12 का हाफ कितना होगा? 6 होगा। ईजिली आप कर लेंगे। बस ये ध्यान रखना कि उत्तल है कि अवतल है। तो अवतल है तो आप यहाँ पे माइनस पे जाएंगे। ठीक है, उत्तल होता तो प्लस पे करते। क्लियर? आर यहाँ पे गिवन था, एफ हमसे पूछ रहा था, अगर आर पूछता तो इसका डबल करते, आर पूछता तो वो 24 आंसर हो जाता। ऑप्शन में देखो यहाँ पे 24 भी दिया कन्फ्यूज करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, आर मिले और एफ पूछे तो एफ के लिए हाफ करना है, एफ को क्या करना है? हाफ। इस तरह से देखो, हाफ आधा था। ठीक है, ऐसे ट्रिक से कुछ कोरिलेट करो तो आप एग्जाम में नहीं भूलेंगे, वैसे सिंपल है, इजीली कर लेंगे। यहाँ पे देखो आर पूछा, आर दिया है 30 और हमसे एफ पूछ रहा है, एफ पूछ रहा है, फिर से हाफ कर लो, 30 का हाफ क्या होगा? 15। इजीली कर लेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट आया भी हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अनंत पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या, एफ हमें गिवन है और आर पूछ रहा है, तो तुरंत माइंड में आप करो 10 का डबल क्या हो जाएगा? 20। उत्तर है तो प्लस में ही रहेगा, ये हो गया इजली।
कर लिया ना इस तरीके से। इसमें समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो ये अनंत होती है। क्लियर। किसी दर्पण की फोकस दूरी, देखो यहाँ पे संबंध की बात आ गई, पूछ लिया ना उसने, तो यहाँ पे फॉर्मूला पूछ रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा सही है, ये वाला सही है, ये तीनों गलत है। या फिर इस तरह से आर इजिकल टू इन दोनों का मल्टीपल करके ये मिल जाएगा। ठीक है, ये और ये, इनके अलावा एक भी मिले तो आप कट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अवतल द्वारा दर्पण द्वारा आभासी सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति होगी, कौन सी हो जाएगी, ये ऑप्शन ए है, ध्रुव और फोकस के बीच में होगी। किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। यहाँ पे आप निकाल के देखेंगे, अच्छे से मैंने करवाया एफ और यू, तो यहाँ पे बी पूछ रहा है प्रतिबिंब, ये आएगा। ठीक है, और मैं आपको रिवीजन करवा दूँ, वैसे प्लेस पे जाके आप कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है तो इसका सही आंसर आ जाएगा 21 हीरा जल, ये आएगा हीरा। ठीक है, प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होगी, हीरे में होगी। नेक्स्ट है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, अपवर्तनांक पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये भी किस में अधिक होता है, हीरे में अधिक होता है। नेक्स्ट है, किसका दृश्य क्षेत्र सबसे अधिक होता है, उत्तल का, तभी तो इसको यूज करते हैं साइड मिरर में यूज। ठीक है, और देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल में भी इस प्रकाश की चाल यूज करते हैं हम, तो 3 × 10 की पावर 8 ये रहा। किलोमीटर में आएगा तो 3 × 10 की पावर आपको कितनी मिलेगी, 5। ये मीटर में याद रखना। ठीक है, न्यूमेरिकल में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। इसका आंसर हो जाएगा डी। जो बड़े क्वेश्चन को रीड नहीं करूँगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ के आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से आपको सेम डेट भी पेपर में दे देता है, आपको रिवीजन में करवा दूंगी, वैसे प्लेस पे अपलोड है, आप देख लीजिएगा। तो इसमें इस तरह से करेंगे ना, 3/2 अपॉन करके, तो ये बन जाएगा 2/3 डिवाइड बाई 4/3, ये ऑप्शन डी। और मैं आपको रिवीजन करवा दूँ तो देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 2F पर। ठीक है, 2F दूरी पर रखिए तो प्रतिबिंब 2F पर ही बनेगा। इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आता है। आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस के सामने रखते हैं, तो क्या लेंस के प्रकाश एक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। ये हो गया लेसन 1, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन कंप्लीट। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से। एक कल मैंने जो आपको बायोलॉजी में MCQ करवाए थे, उसमें देखो ये वाला क्वेश्चन जो था, तो इसमें मैंने प्रकल्प का बताया था, इसमें आप तना करिएगा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो आप इस पर टिक करेंगे। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग मेंशन है, पर आप लोग अच्छे से नोटिस करते हो, इसके लिए थैंक यू। इस तरह से आपको कोई भी डाउट हुआ करे तो बताया करो। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर मानव नेत्र वाला, और कौन कौन से आपको क्वेश्चन याद करने हैं मैंने अपलोड कर दिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको बताया है, पूरा करवा भी रखा है, तो आपको कर लेना है। यहाँ पे देखो मानव नेत्र का डायग्राम आपको लॉन्ग में कर लेना है, और यहाँ पे देखो ये डेफिनेशन दे रखी है नेत्र की समझ क्षमता की, तो यहाँ पे समझन आ जाएगा आंसर। इंपॉर्टेंट है, आती है पेपर में 2 मार्क्स में, कर लीजिएगा। क्या क्या आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया सारा विद सॉल्यूशन। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो क्या होता है ये, तो वह है दष्टपटल। ठीक है, अविनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, पश्चिमाभि द्वारा। ये देखो इंद्रधनुष बनने में प्रकाश, जो मैंने आपको बताया था बेबिग्योर, ये कलर का सिंबल आपको सीक्वेंस में याद रखना। बेबिग्योर बड़ बिच्छी पर जो घटना होती है ना, आपको याद रखना, पूछा जाता है सही क्रम क्या होता है, तो इसमें सही आंसर आएगा सी, अपवर्तन, विक्षेपण, आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या होता है। अगर नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आप लिख देंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन बी। लास्ट में देखो यहाँ पे आ रहा है ना प्रकाश का अपवर्तन, तो शॉर्ट में भी आप लिख देंगे, मिल जाएंगे आपको नंबर। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो ये होता है कॉर्निया पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दूर बिंदु कहाँ बनता है स्वस्थ नेत्र का, तो ये बनता है अनंत पर। अच्छे से याद रखना है इसको, जो मैं मोस्ट बोल दूँ उसको आपको अच्छे से रखना है। नेक्स्ट देखो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, ध्यान रखना है, मिलीमीटर ये तो कुछ नहीं, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप ट्रिक्स याद करेंगे, मैंने करवा रखा है। निकटदर्शी, दूरदर्शी अच्छे से करना। तो निकट में अपतल का यूज करते हैं। ठीक है, और दूर में किसका करेंगे, उत्तल का करेंगे, दोनों आप इजीली कर लेंगे। लेंस का ध्यान रखना, दर्पण कुछ नहीं यूज करोगे। निकट, तो निकट में अपतल, इसमें क्या होता है, पास की दिखाई थी दूर की नहीं, इसमें दूर की दिखाई थी पास की नहीं, इजीली कर लेंगे। अब दूर है तो आप उत्तल टिक लगा लेंगे फटाफट से, ट्रिक्स याद रखना इसको। नियर, ठीक है, निकट में अपतल।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ये। दूरदर्शी के कारण में आपको ये मैंने करवाया था क्वेश्चन, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी, रेटिना से पीछे। दूर है तो पीछे मतलब दूर बनेगा, ठीक है, आगे बनता है निकटदर्शी में। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, निकटदर्शी दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है, अच्छा क्वेश्चन है, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर। अगर दूर में बोलेगा तो अधिक हो जाएगा। देखो यहाँ पे सेम बोला है ना क्वेश्चन, अपोजिट करना आपको आना चाहिए, इजिली कर लेंगे। वायु एवं एक सघन माध्यम की सतह के समानांतर आपतित किरण के लिए माध्यम में अपवर्तन कोण होगा, तो ये होगा क्रांतिक कोण के बराबर। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, ये होगा ऑप्शन बी, ठीक है, उल्टा परंतु सीधा दिखाई देता है। और आप हमेशा सीरियस होकर पढ़ा करो, ठीक है, सीरियसली आप पढ़ेंगे ना तो कभी एग्जाम में नहीं भूलेंगे। एकदम जोश के साथ जो आपने एम बनाया है 90+ लाने का, ईजिली आप अचीव कर सकते हैं। बहुत ईजी है 10th क्लास का सिलेबस, और 30% लेस भी है, तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में मिल रहे हैं, ठीक है, तो सीरियस होकर पढ़ाई करो। और बाकी क्वेश्चन मिलने की गारंटी मेरी है, आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, बस आप उसको करते जाओ, ठीक है। मुझे चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, दिन रात मुझे जो टाइम मिलता है नाइट में अपलोड करती हूँ, वो करती हूँ रिकॉर्ड, ठीक है, तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको टाइम पे वो चीज़ मिल जाए। श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंग प्रकाश रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ईजिली आप कर लेंगे, वर्ण विक्षेपण इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी आपको याद हो रही होंगी, यहाँ से पूछा है वर्ण विक्षेपण कैसे कहते हैं, आप लिख देंगे। अभी नेत्र की समझ क्षमता की भी डेफिनेशन आई थी, देखो ये न्यूमेरिकल आप कर लेंगे, मैं रिविजन में करवा दूंगी, वैसे तो अपलोड है, तो इसमें 2/3 हो जाएगा इसका आंसर। किसे किसे क्या करते हैं वहाँ पे आपको समझा दूंगी। अच्छा क्वेश्चन है, सर्वाधिक विचलन श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से जब गुजरता है ना, तब किस में होता है, कौन से कलर में होता है? तो दो ही आपको ऑप्शन चुनने हैं, या तो रेड में होगा या वॉयलेट। बैगनी और लाल में ही आप करेंगे, ये अपने आप काट देंगे ऑप्शन, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आए हैं ना इस तरीके से, तो लाल और बैगनी पे आपको करना है कि कौन सा होगा, ये अपने आप कट कर देंगे ट्रिक से, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, जो भी क्वेश्चन बने इन्हीं पे बनेंगे। तो सर्वाधिक विचलन बैगनी का होगा, ठीक है, बेबी ग्योर है ना पहले नंबर पे। और इसका अपोजिट कम किस में होगा, लाल में। इस तरीके से करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे है न्यूनतम विचलन, पूछ लिया ना, तो लाल हो गया। अब देखो, तरंग दैर्घ्य किस रंग की सबसे अधिक होती है? कंफ्यूज नहीं होना, तरंग दैर्घ्य अब बोले जाए ना तो आप लाल पे करेंगे, बाकी इसमें कम होता है सब, तरंग दैर्घ्य इसकी अधिक होती है। अब कम किसकी होगी, अपने आप कर लो, बैगनी की होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अपवर्तनांक कांच का किस में अधिक होता है, इजली आप कर लेंगे, अधिक की बात है तो बैगनी, बस एक ही चीज़ अधिक है लाल में, कौन सी, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। इस तरह से आप ट्रिक से करोगे ना तो एग्जाम में भूलोगे नहीं। अब यहाँ पे न्यूनतम पूछ रहा है, इसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी हैं। ये भी न्यूमेरिकल है, प्रकाश की चाल पूछी गई है, 3/4/3 करेंगे तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 9 आएगा, 4 इसका डिवाइड देंगे, ये पावर है इसके संग, तो ये आ जाएगा ऑप्शन। रिविजन कराऊंगे तो आप देख लीजिएगा, ये भी न्यूमेरिकल है, सेम आप इसको करोगे, अपॉन करके ये पावर लिखेंगे जैसी है, 3/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 × 10⁸ आ जाएगा। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हैं, ये इजली कर लेंगे आप। ये नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत बल, इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है ये। यहाँ से न्यूमेरिकल आपको डेफिनेटली मिलेंगे, 7 मार्क्स के जो न्यूमेरिकल आएंगे वो इसी चैप्टर से मिलते हैं, ठीक है। बाकी फोकस दूरी और यूबी वाले वो 4 मार्क्स के वहाँ से मिलेंगे। 7 नंबर का ये और लास्ट वाला चैप्टर अच्छे से मैंने करवाया, श्रेणी समांतर क्रम कैसे करते हैं जरूर करिएगा उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल ईजी भी है, कुछ नहीं है, इजली आप कर लेंगे। यहाँ से मात्रा वगैरह आपको सब क्लियर हो जाएंगे, बाकी न्यूमेरिकल आप कर लेना जाके, और ओम का नियम अच्छे से याद कर लेना आपको। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है, इलेक्ट्रॉन पे पूछ रहा है तो माइनस में लेंगे, प्रोटॉन पे होता तो प्लस में लेते, और ये वैल्यू आपको याद करनी है क्योंकि न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी। एक प्रकाश की चाल याद रखनी है, ये होती है फिक्स, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। विद्युत मापन किससे करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अमीटर से, और विभवांतर का हो तो वोल्ट मीटर से। प्रतिरोध का मात्रा, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो मात्रा ईजिली कर लेंगे, ठीक है, तो ओम होता है, तो 20 मार्क्स आपके कवर होते हैं न्यूमेरिकल करने से, जरूर करिएगा। ये देखो समांतर श्रेणी आ गया ना क्वेश्चन, 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या निकल के आएगा, 1 ओम आएगा। 1/4 आप जोड़ोगे तो 4/4 हो जाएगा, काट के 1 आ जाएगा। बहुत सिंपल है ये, जब मैं आपको करवाऊंगी न्यूमेरिकल तो वहाँ पे कर लेना। इसमें क्या पूछ रहा है, ये विद्युत भाग बल दे रखा है, ई का मान दे रखा है, स्मॉल आर दे रखा है, ठीक है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान पूछ रहा है। ये भी प्रूवर में आया था, मैंने करवाया ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो आएगा 0.5, देखना आपका आ रहा है कि नहीं।
ठीक है, क्योंकि कोई ऑप्शन क्या होता है गलत हो जाता है ना, तो आपको करके देखना है। बुक में मिस प्रिंट होता है, आप इसको करके देखना 0.5 आ रहा है कि नहीं, बाकी मैं आपको न्यूमेरिकल में करवा ही दूंगी। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक ईजिली आप कर लेंगे। एम्पियर होता है, ये आवेश का मात्रक होता है, ये कार्य का मात्रक होता है, ये ऊष्मा का मात्रक होता है। अब देखो यहाँ पे प्रोटॉन की बात आ गई तो ईजिली आप कर लेंगे। प्रोटॉन की बात होगी तो प्लस वाला लेना है, इलेक्ट्रॉन के होता तो माइनस का। ओम के नियम में मैंने अच्छे से आपको बताया था कि ओम का नियम का सूत्र पूछा आता है, तो आपको सही पता होना चाहिए। तो ये सही है। 3 बनते हैं इससे, आई बनेगा वी अपॉन आर, आर बनेगा बी अपॉन आई, तीनों पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें सही, बाकी तीनों गलत है। तो न्यूमेरिकल जरूर करने हैं आपको, तभी आप ये कर पाएंगे। ये भी देखो न्यूमेरिकल आया कि नहीं। आई दे रखा है 2 एम्पियर, टी हो गया, क्यू पूछा गया, तो क्यू इजिकल टू क्या फॉर्मूला होता है, आई इंटू टी होता है। तो 2 2 करके 4 कूलम आ जाएगा। यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ ज़्यादा, आपको अलग से सेपरेट करवाऊंगी। ठीक है, न्यूमेरिकल इसमें फिर से वही न्यूमेरिकल आ गया, ऐड करके देखेंगे तो 3r/2 इसमें दे रहा है। ठीक है, ऐड करके देखना आ रहा है कि नहीं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 बराबर टुकड़े बोलेंगे तो आप करते जाएंगे इस तरीके से 5 5 करके। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें आना चाहिए 25। 12 का एक क्वेश्चन है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ठीक है, इसमें 1 माइक्रो ओम का मान, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मिलीमीटर में पूछा तो ये आएगा। ठीक है, माइक्रो में होगा तो 6 आएगा माइनस का। इसमें ये भी क्वेश्चन आ चुका है तो 9 गुना हो जाएगा। इसमें फिर से न्यूमेरिकल दिया है, इसका ये आएगा। ठीक है, प्रति सेकेंड T1 मान लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया, उसमें 1.6 का मल्टीपल करें, सॉल्व करके देखना, ये आ जाएगा, इजली कर लेंगे आप। इसमें विभवांतर माइनस करके निकाल लेंगे, ये आ जाएगा -1। ठीक है, माइनस की ज़्यादा है तो माइनस का टिक लगेगा। ये भी देखो न्यूमेरिकल, आप देख सकते हैं कितने न्यूमेरिकल पूछे गए। यहाँ पे बी दे रखा है, आई दे रखा है, पी पूछा गया, पी बराबर भी ऐसे कर लेंगे, ये वाला आंसर आ जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विभवांतर धारा के बीच कौन सा ग्राफ बनता है, सरल रेखा वाला बनता है, करवा चुकी हूँ मैं आपके ओम के नियम में। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये वी ऑप्शन आएगा। 20 का भी आंसर वी हो जाएगा। आपको नहीं पे अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, ये नहीं होता फॉर्मूला, बाकी ये तीनों होते हैं। पी के शक्ति को पी बोलते हैं। ठीक है, और एक क्षमता भी होता है, पी लेंस की क्षमता, इसका मतलब डायोप्टर होता है। देखो ये भी न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करके देखना आप। ये 25। ठीक है, ईजिली कर लेंगे। फॉर्मूले मैंने सारे करवा दिए इलेक्ट्रिसिटी के, न्यूमेरिकल में आपको बताया था पूरा। आप देख सकते सारे न्यूमेरिकल हैं, ये ईजिली आप कर लेंगे अगर आपने वीडियो देखे हैं तो। इसमें आ रहा है 6 10⁵। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने जूल होंगे। तो ये एक मिनट रुको, इसमें यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, 3.6 इंटू 10⁶। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। ये होता है न्यूमेरिकल, मैंने आपको करवाया है, उसमें बताया था। न्यूमेरिकल में मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। एक अशक्ति में कितने वाट होते हैं, 746। आपको पिक्चर याद होगी, 786 होगी ना, खिलाड़ी 786 ये थी ना। और इसी तरह से एक अशक्ति में कितने वाट होते हैं, 746 होते हैं। कैसे भी कोरिलेट करना है आपको याद होना चाहिए बस। जैसे आप सॉन्ग मूवी याद रखते हैं वैसे ही स्टडी भी आपको याद होनी चाहिए, जो भी करते हो। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अब सारे आपको रिवीजन करवा दो। प्रतिरोध का ओम होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, धारा का एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, अच्छा क्वेश्चन है ये, किलोवाट घंटा। इसको 1 यूनिट भी बोलते हैं। देखो ये प्रतिरोध पूछा है, आर पूछा है, ये हमसे पी दे रखा है यहाँ पे, ये वी है, ये पी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, v² / p। तो 220 इंटू 220 अपॉन 100 आप रखेंगे, 2 0 2 0 कट जाएगा। 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484। ईजिली कर लेंगे, तो सिंपल है ना। जिनको बच्चों ने बिल्कुल नहीं किया उनको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या कर रही हूँ। आर यहाँ पे निकाला गया है v² / p से, v की वैल्यू रख दी, 2 बार रख देंगे, इसको p के रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ये भी न्यूमेरिकल आ गया। देखो बस फॉर्मूले आपको आने चाहिए। देखो आई दे रखा है, वी दे रखा है, और t 1 मिनट है तो 60 का इसमें मल्टीपल कर देंगे, तो W पूछा ऊर्जा VIT आप लगा देंगे फॉर्मूला।
2 10 और यहाँ पे कितना 60 का करेंगे तो 1200 जूल आ जाएगा। बहुत सिंपल होते हैं, आप ज़रूर करना इनको। यहाँ पे देखो पूछ रहा है यूनिट का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको बताया 1 किलोवाट घंटा होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके समतुल्य होता है, ये भी आप इजीली कर लेंगे। ये है, ठीक है। देखो ये फिर से न्यूमेरिकल आया, इसके चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से करने हैं, पहचान आना चाहिए आपको बस। ये बी हो गया 12 और ये पी हो गया बार्ट, ठीक है। तो पी हमसे आई पूछा, तो पी बराबर क्या होता है, वी इंटू आई होता है। आई निकालेंगे ना तो पी अपॉन वी कर देंगे, 30 ऊपर 12 नीचे, इसका भाग देंगे तो 2.5 एम्पियर आ जाएगा। ये भी न्यूमेरिकल ही है, मैंने करवा दिया है आपको पहले भी। रेशो निकाल देखना 5:3 आ जाएगा। ये फिर से आ गया, इसका ऑप्शन सी होगा। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को अच्छे से करने, मात्रक परिभाषा है सब पूछा जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, घटाएंगे तो घटेगा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का होता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना इसको। और इनके मात्रक फिर से रिवाइज कर लो, शक्ति का वाट होता है इसका, और शक्ति को सामर्थ्य भी कहते हैं, इसका एम्पियर होता है, आवेश का कूलाम होता है, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कंप्लीट हो जाएगा। इसके भी न्यूमेरिकल बहुत अच्छे हैं, 7 मार्क्स में आते हैं, कर लीजिएगा। सब कुछ करवाया, फॉर्मूले आप अगर न्यूमेरिकल कर लेंगे तो ईजिली आप एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। जो फार्मूला मैंने आपको बताया था IVL sin थीटा, ये हो जाएगा। ये भी फार्मूला करवाया था मैंने आपको सेकेंड वाला, ठीक है। इसमें भी BIL आएगा, F इजिकल टू, तो न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, अपलोड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछ रहा है, तो टेस्ला। इसके 4 मात्रक होते हैं, एक तो ये टेस्ला हो गया, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है, एक तो ये होता है न्यूटन एम्पियर -1 मीटर 1, इस तरह से भी लिखा आता है, एम्पियर मीटर इस तरीके से लिखा आता है, ठीक है। ऊपर जाके माइनस में लग जाता है। ये हो गया टेस्ला हो गया। अभी आपको और बताऊंगी कौन कौन से हैं, 4 होते हैं इसके मात्रक से। देखो 3 क्वेश्चन उसने बना दिए हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी देखो ये तीनों मिल गए ना, एक ये रहा, तो चारों आपको याद रखने अच्छे से। और इसको 20 से लिखते हैं, न्यूमेरिकल में आपको पता चल जाएगा जब आप देखेंगे। यहाँ पे फिर से पूछा है, आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके न्यूमेरिकल के। ये है, यहाँ पे भी आप -2, और ये भी आपका रखना बेवर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा होता है फाई, जिससे फाई से लिखते हैं ना, न्यूमेरिकल आप करोगे तो आप इजीली कर लेंगे। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है ये, तो चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों करता है। ये फिर से न्यूमेरिकल का फॉर्मूला पूछा गया है, तो ये आएगा, ठीक है। इससे 2 × 10⁻⁷ I/R मैंने आपको करवाया था न्यूमेरिकल में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चुंबकीय बल रेखा आपस में कभी नहीं काटती, ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे फिर से न्यूमेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है, फाई बी में क्या संबंध होता है। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो ईजिली आप कर लेंगे। तो फाई बराबर होता है VA, तो ये हमारा यहाँ से मिल जाएगा। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, प्री बोर्ड में आया था। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या होती है, जनित्र डायनमो आपको अच्छे से करना है, करवा दिया मैंने, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अमीटर क्या है, विद्युत धारा मापता है, उत्पन्न कौन करता है, जनित्र, ठीक है। ये डायनमो से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। इसका डी हो जाएगा, जरूर कर लेना इसको, लॉन्ग में आता है ये विद्युत जनित्र। यहाँ पे देखो दिशा ज्ञात करने के नियम पूछ रहा है, मैंने आपको नियम में अच्छे से समझाया था। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, बाएं हाथ के नियम आपको अच्छे से करने हैं, तो इसमें दाएं हाथ का नियम आएगा। इसमें हो जाएगा सी, सभी बिंदुओं पर समान होते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। यांत्रिक और विद्युत मैंने आपको ट्रिक से करवाया था, विद्युत पहले आया तो विद्युत ऊर्जा होगा, यांत्रिक पहले आएगा तो क्या होगा, डायनमो हो जाएगा। इसका उल्टा कर दे, विद्युत इधर दे दे, यांत्रिक इधर दे दे, तो आप क्या करेंगे, तब आप विद्युत मोटर करेंगे, ठीक है। ट्रिक से बताया था मैंने आपको। देखो यहाँ पे विद्युत मोटर आ गया है, तो विद्युत आपको पहले कहाँ मिल रहा है, ये आपको देखना है। यहाँ पर ऑप्शन गलत दे रखे हैं, देखो यहाँ पे विद्युत पहले, तो विद्युत पहले आएगा, यहाँ पे आएगा यांत्रिक, यहाँ पे आएगा, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे गलत दे रखा है। डायनमो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है डायनमो, विद्युत वाहक बल। इसमें जाकर विद्युत चुम्बकीय पेड़ के नियम को किसने दिया था, फैराडे ने दिया था। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है, तो ये भी दाएं हाथ का नियम है।
इसमें देखो यहाँ बोला कि एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। प्रोटॉन पर कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? तो वेग भी और संवेग भी, इसलिए यहाँ पे बोल दिया उसने एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। और 21 का आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया 4th चैप्टर। इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। न्यूमेरिकल जरूर करने हैं, वहाँ से 20 मार्क्स तक आपके सिक्योर होंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल भी पूछे आते हैं शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग में, और मात्रक भी पूछे आते हैं, डेफिनेशंस भी आती हैं, तो करने जरूर हैं आपको अच्छे से, ठीक है। केमिस्ट्री का आपको मिल जाएगा वीडियो एमसीक्यू का, फिर मैं आपको मेन करवा दूंगी रिएक्शंस, ठीक है। थैंक यू सो मच।